यहाँ पर कुछ भी होता है इस हल्के में मेरा नाम जोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बहन का, बेटी का, मनीषा का वो हुआ, बहुत हुई, सीबीआई को केस गया। कई बार ये उसमें बयान में देते हैं गुर्गे जेपी दलाल के, भाई 80,000 गुर्गे हैं मेरे, बताओ भाई। लेकिन जेपी दलाल गरीब आदमी को दबने नहीं देगा। मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। मैं क्यों हार मानूं? मुझे एक चीज बताओ, 15 साल से आपके बीच में हूं मैं। पंचायत करें तो मेरे खिलाफ करें, फैसले करें, थोड़े से आदमी, गिने हुए आदमी हैं वाले के मकसद नहीं है, लेकिन किसी के इशारे पे बोलते हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति यहाँ की उसी तरह से चलती रहे, थाना की, तहसील की, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, गरीब आदमी को दबाते रहें। लेकिन जेपी दलाल गरीब आदमी को दबने नहीं देगा। मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। मेरी लड़ाई गरीब की लड़ाई है, कमेरे की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है। और मुझे घरवाले कह देते हैं कि भी आपके पीछे लग रहे, आपसे क्या जरूरत है, अच्छा खासा दाल रोटी घर में सारा प्रबंध है, बच्चे मेरे कमा रहे हैं, क्यों सिंह फंसा रहे हो? भाई सिंह तो इसलिए फंसा रहा हूं, वाजपेयी जी ने कहा था हार नहीं मानूंगा, राड नहीं ठानूंगा। मैं क्यों हार मानूं? मुझे एक चीज बताओ, 15 साल से आपके बीच में हूं मैं। पंचायत करें तो मेरे खिलाफ करें, फैसले करें, थोड़े से आदमी, गिने हुए आदमी हैं। उनको तकलीफ क्या है आप खुद सोचो। उनको तकलीफ है, उनकी थाने में नहीं चलती, उनकी दादागिरी खत्म हो गई है, जातिवादी आदमी है वो, गरीब का शोषण करते हैं वो, किसान का भला नहीं चाहते। मैंने उनके साथ लड़ने का, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है किसी से। मेरा झगड़ा तो यह है कि यहां पर बदलाव हो, सही मायने में आजादी हो, सही मायने में आदमी को अपना हक मिले। और इस हक की लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूं। और इस हक की लड़ाई में ठीक है, तकलीफ मुझे भी होती है, एलिगेशन लगाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उनका जवाब देने लग जाओ तो भाई बात क्या हो तो तड़के ही लग जाए, सोशल मीडिया बैठ जाए, सवेरे बैठ जाए, उन्हें काम तो कोई है कोई। मैं मान ले उन्हें छेड़ने लग जाऊं, वो 100 आदमी में 1 आदमी में सोशल मीडिया बैठ में तारे काम कर दूंगा। इसलिए मैं चुप रहता हूं। ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन उनका मुकाबला कैसे कर सकता है? आजकल ये इतनी ज्यादा आजादी हो गई है इस देश में, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही आजादी है इस देश में बोलने की। कोई कुछ बोलो, कोई तथ्य नहीं हो, कोई बात नहीं हो, यहां पर कुछ भी होता है इस हल्के में मेरा नाम जोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बहन का, बेटी का, मनीषा का वो हुआ, मौत हुई, सीबीआई को केस गया। वहां भी बोला कॉलेज जेपी दलाल का साले का छोरा का है। अरे मेरा साले का छोरा कॉलेज में बताए कौन, कॉलेज है कौन सा? वो पीछे चला दी। अच्छा यहां तो पता चलता है कि भाई तुमने पता है कि मेरा कोई कॉलेज नहीं, मेरा कोई लेना नहीं, मेरा कोई देना नहीं। मेरे पास अमेरिका से, कनाडा से फोन आओ, यार तने इतना काम क्यों कर लिया? मैं क्या समझाऊं भाई? मैं किस किस को समझाऊं? ऐसा जमाना आ गया भाई, सोशल मीडिया पर झूठ चलती है। और मैं तो एक चीज प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में लगा रहे हैं, नेगेटिविटी में ना लगाएं, अच्छे काम के लिए लगाएं। और एक चीज का ये ध्यान कर लें कि जेपी दलाल ना तो डरेगा, ना झुकेगा, ना दबेगा, गरीब के साथ खड़ा रहेगा, गरीब का काम करेगा। और जेपी दलाल एक नहीं है, कई बार ये उसमें बयान में देते हैं गुर्गे जेपी दलाल के, भाई 80,000 गुर्गे हैं मेरे, बताओ भाई। तो इनको मानसिकता ये समझना चाहिए कि राजनेता है, बराबर के वोट ले रखे हैं। और बराबर के भी नहीं, जेपी दलाल के वोट यहाँ चारों तरफ जो जीत रहे हैं ना, भिवानी के 4-5 जीत रहे उनसे ज्यादा, दादरी के जीत रहे उनसे ज्यादा, महेंद्रगढ़ के जीत रहे उनसे ज्यादा, हांसी वाले, हिसार वाले सबसे ज्यादा वोट ले रखे। हार गए कोई बात नहीं, हार हमने स्वीकार कर ली। लेकिन बात यह है कि मेरे लोगों को गुर्गे कहें
तो मैं कैसे मानूंगा, बताओ कैसे बर्दाश्त करूंगा। इन लोगों को अपनी जबान संभालनी चाहिए और गलत काम करेंगे तो भाई कानून इनको सजा देगा, कानून अपना काम करेगा। बेकार में जेपी दलाल का नाम ना लो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जेपी दलाल अपने आदमियों के साथ दिन रात खड़ा रहेगा और यहां पर इनको बदलाव लाके रहेगा। बदलाव आ गया है, जो थोड़ी बहुत कसर रह रही है उसको भी दूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।